रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। वोट के जरिए मुंतखब होने वालों को आवाम कबूल करेंगे। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं, सब अपने गिरबानों में झांके। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब, लश्कर रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी, कहा तरक्की के सफर को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। लश्कर रईसानी बोले, नवाज शरीफ मुल्क के बहरानों को बेहतर जानते हैं, नून लीग में शामिल होने का बहुत जल्द फैसला करेंगे। फैजाबाद धरना केस में अहम पेशरफ, विफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला 2 रिटायर्ड साबिक IG शामिल। इंक्वायरी कमीशन के तफसीली TORs की काबीना ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदलिया मुखालिफ तकारीर का केस, नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से जेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई अदालत में पेश ना हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात, मुकम्मल फाइनल ड्राफ्ट तैयारी का मरहला शुरू। IMF शराइत और बैंक्स के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक IMF टीम कल वापस रवाना होगी। अगले चंद रोज में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 180 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 56,800 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुतालिक उमूर पर गौर और हज पॉलिसी 2024 पेश की जाएगी। इजराइल का गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर जमीनी और फजाई हमला। इजरायली टैंक्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल, सर्जिकल और इमरजेंसी इमारत में धावा बोल दिया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी का सिलसिला जारी, जमीनी हमले भी तेज कर दिए। तुलकरम पर 15 घंटे बमबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इजरायली फौजियों ने छापे मारकर मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। शहदा की तादाद 12,500 से जायद हो गई। इजराइल का इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हमास के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन का दावा। हमास ने तरदीद कर दी, कहा इजराइल और अमरीका वहशियाना कत्लेआम को जवाब फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने कमांड सेंटर्स के लिए अल-शिफा समेत किसी भी अस्पताल को इस्तेमाल नहीं किया। हमास ने हमले का जिम्मेदार अमरीकी सदर जो बाइडेन को करार दे दिया। अमरीका का हमले से मुतालिक दोगलापन भी सामने आ गया। व्हाइट हाउस ने हमले की मजम्मत कर दी, कहा अस्पतालों में हमले नहीं चाहते। वहाँ लड़ाई हो रही है, 2 किस्म की हवाई हमले भी किए जा रहे हैं और 10 सदस्य आमने सामने लड़ाई भी चल रही है। कसम ब्रिगेड है, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल 5 दिन तक लड़ाई रोके, जंग बंदी का ऐलान करे तो हम 70 मजलूम को रिहा कर सकते हैं। गजा के अंदर से आज न्यूज के लिए खुसूसी कवरेज। इजरायली मजालिम के हकाइक पहली दफा किसी भी पाकिस्तानी चैनल पर। इजरायली फौज की बमबारी गोलाबारी से गजा में तबाही के मनाज़िर। तुर्किया ने इजरायली वजीर आजम के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू कर लिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर गजा में नस्ल कुशी का इल्जाम। इजराइल नवाज पॉलिसी पर अमरीकी हुकूमत के 5 से जायद अहलकारों का सदर जो बाइडेन के खिलाफ एहतजाज। गजा में जारी फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ आवाज न उठाने पर बाइडेन को एहतजाजी खत लिख दिया। फौरी जंगबंदी और इमदादी सामान गजा जाने की इजाजत दिलवाने का मुतालबा। कहा इजरायली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों को रिहाई दिलाई जाए। खत लिखने वालों में महकमा इंसाफ, FBI और कौमी सलामती काउंसिल के अहलकार भी शामिल।
गजा में इजरायली जहारियत पर इंसानियत शर्मिंदा है। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मार्कला डायलॉग से खिताब। कहा, फलस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासती फार्मूला है। जंगों से इंसानियत और वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी। न्यूयॉर्क, शिकागो और एम्स्टरडम में इजरायली बमबारी और अस्पतालों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। लाहौर में आज भी स्मॉग का राज। फजाई आलूदगी में शहर फिर पहले नंबर पर। शहरियों को खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। स्मॉग के तदारुक के लिए अहम फैसलों का इम्कान। मार्केट्स और स्कूल्स को हफ्ते में 2 रोज बंद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आएगी। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को आज तलब कर लिया। कौमी टीम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। नई सिलेक्शन कमेटी और नए चीफ सिलेक्टर के तकर्रुर के लिए ज़का अशरफ की साबिक क्रिकेटर से मुशावरत। मोहम्मद हफीज को बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। बाबर आजम को रेड बॉल का कप्तान बरकरार रखने और शाहीन शाह आफरीदी को T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाने पर गौर। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट आमद। शेख साहब चिल्ला पूरा हो गया। सहाफी का सवाल, चिल्ला तो पूरा हो गया मगर इसके असरात अभी तक हैं। शेख रशीद का जवाब, चेयरमैन PTI का साथ देने के सवाल पर कहा, जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी का केस। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और रासिक इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी। जज अली रजा आवान के तबादले के बायस केस में पेशरफ न हो सकी। साइफर केस। चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया, बादी व नजर में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं किया जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। बतौर वजीर अपने काम पर ज़मीर मुतमईन है। बिलावल हमें ना ही छेड़ें तो बेहतर है। साद रफीक का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, मेरे खानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया। हमने सबकी जेलें भुगती और जिस्मानी तशद्दुद भी सहा। मुल्क भर में असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइसेंस होल्डर्स पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से असलहा खरीद सकते हैं। किसी डीलर से खरीदे गए असलहे का लाइसेंस नहीं बनेगा। गैर कानूनी अगवान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2712 गैर कानूनी अगवान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,26,349 गैर कानूनी मुकीम अगवान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है।